गति। मध्यम गति। या तीव्र गति से। मेरुदंड नहीं हिले, मेरुदंड नहीं हिलेगा, गर्दन नहीं हिलेगी, विधि का अतिक्रमण नहीं, विधि पूर्वक समयबद्ध एकाग्र चित्त हो, निरंतरता पूर्वक योग करते हुए हमें जीवन का दिव्य रूपांतरण करना है। सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन तक की इस योग यात्रा में पूरी तरह से निमग्न होते हुए एक एक पल स्वयं को दिव्यता से जोड़ते इस योग चेतना से आत्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर के मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानमय श्रद्धामय कर्ममय पुरुषार्थमय परमार्थमय सुखमय शांतिमय आनंदमय आत्मा और ऐसे 5 मिनट तक आपका करने का अभ्यास होना चाहिए। मैं ऐसे 5 मिनट तक स्वयं करता हूं। ऐसे 5 मिनट तक आपका जिस दिन करने का अभ्यास हो जाएगा, ऐसा करने में लगभग आपको 5-7 दिन लगेंगे। गर्मी में तो ऐसे पसीना आएगा ही आपको एक बार, ऐसा लगभग एक बार पूरा शरीर पसीने से चूना चाहिए। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए मैंने कहा 5-7 दिन का अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका हार्ट, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई रोग आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, इसी को उपनिषदों में कहा। न तस्य रोग, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु हो, वो मृत्युंजयी हो जाएगा।
पहचान न पाया मैं तुमको, 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 न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में, आटन में बाटन में घाटन में बिथन में वृक्षन में बेलन में वाटिका में वन में, घर में दीवारन में देहरी दर्जन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, कानन में कुंजन में गोधन ग्वालन में गोवन में गावन में दामुनी में धन में, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर, किंतु पास मेरे तुम हरदम हो, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटनी नहीं चाहिए। वेदों में शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं ना, अब इससे बाहर निकलना और हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना है, इससे अनजान नहीं होना, इस स्मृति को विस्मृत नहीं होने देना। अष्टमोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान विश्वमय विश्वातीत रूप में सृष्टि के कण कण में उसको करो। 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पर भगवान की ही अनुभूति। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के, ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लखो, है न सारे कौतुक या चेतन अनाड़ी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनाड़ी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के।
शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं। अभिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष। मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा है। वो जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। भूल जाते त्रैताप जान की, भूल जाते त्रैताप जान की, गंग में कर स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। व्यापक सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा कृतं कस्य स्वेदनम्। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु के बोली में कोकिल की मधुर कूकों में, प्रेम की पपिहा की पीपी मधुर होठों में। शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु
सरिता में, सरोवर में, नगर में, वन में, नम्र शर्मीले नयन में, पवित्र यौवन में, वीर प्रणवीर में, दुखिया मजूर निर्धन में समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो, नाच सबको ही नए नित नचा रहा है जो, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, एक को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, हाथ में जिसने अपने ली नहीं कभी कैंची, रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा, उम्र भर जो ना फटेगा ना छोटा होगा, सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल वट जिसने, इस सफाई से ये मानव का चुला जिसने सिया, और अचरज तो ये सुई धागा नहीं साथ लिया, सीप कैसे चमकती आँख बनाई कैसी, बीच में रख दी है तबले जैसी चाही कैसी, मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया है, नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है, साथ ही सबको साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया, दिखाई छोटे से एक दिल में आसमान दिया, जान भी डाल दे इस पंच तत्व पुतले में, एक कौड़ी भी ना ली इस दया के बदले, नाम को भी नहीं जिसने जलाया मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठवा क्या कमाल किया, जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया, सबको करनी का यथा योग तो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी सत्ता के न फूल भी न खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना फूल भी न खिलता है, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पता 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 दे रहा, पता पता दे रहा, पता पता, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पता 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 दे रहा, पता 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 दे रहा, पता पता, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, पाया
पता प्रकाश तुम्हारा, फिर भी अपना पता न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया, न पाया, न पाया, न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, 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 मैं तुमको। बोलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। सज्जनों, आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा। उसमें क्या होता है, लगभग 20-30 लोग एक साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सारे म्यूजिशियंस स्टेज रिहर्सल करते हैं, अपने अपने म्यूजिकल पीसेस बजाते हैं। जैसे वायलिन वाला अपने पीसेस बजाता है, गायक अपने सुरों की प्रैक्टिस करता है, पियानो बजाने वाला पियानो पर अपने म्यूजिकल नोट्स प्ले करता है। ऐसे ही हर एक म्यूजिशियन अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करता है। उस समय अगर आप उन्हें सुने तो ये आपको एक शोर सा लगता है जो कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वहीं जब ऑर्केस्ट्रा का संचालक मंच पर आता है और अपनी छड़ी उठाता है तो सारे म्यूजिशियंस संचालक के इशारों पर एक लयबद्ध तरीके से अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं। अब जो उस समय हमें शोर लग रहा था वो एक मेलोडियस म्यूजिक, एक मधुर संगीत में बदल जाता है और लोगों के दिलों को जीत लेता है। गुरु भाइयों और बहनों, हूबहू ऐसा ही एक शिष्य के जीवन में भी होता है। जब जब एक शिष्य इस मार्ग पर अपनी मति से चलता है तब तब उसका जीवन भी सिर्फ एक शोर, एक कोलाहल बनकर रह जाता है जो ना तो सुनने में खुद को अच्छा लगता है और ना ही दूसरों को आनंद पहुंचा पाता है। पर वहीं जब एक शिष्य गुरु की मति से इस मार्ग पर चलता है, गुरु की ताल में लयबद्ध होकर चलता है, अपने मन और बुद्धि को सौंप देता है, तब उसके जीवन रूपी यंत्र से शांति, प्रेम और आनंद के मधुर सुर निकलने लगते हैं जो ना केवल उसके जीवन को गुरु भक्ति की मिठास से भर देते हैं बल्कि उसके संपर्क में आए लोगों को भी आनंद की अनुभूति कराने का सामर्थ्य रखते हैं। एक बार सूफी संत मंसूर से खलीफा हारून ने 2 प्रश्न किए। पहला, दुनिया में सबसे अक्लमंद कौन है? और दूसरा, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन? संत मंसूर जवाब देते हुए बोले, दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपने आप को अपने बनाने वाले के हाथों में सौंप देता है और उसके हुक्म में चलता है। और दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो ईश्वर के बनाए मार्ग से अलग हटकर कार्य करता है, ये जानते हुए भी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो एक गुनाह है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। गुरु साधकों, संत मंसूर ने जिन शब्दों का चयन किया वो सुनने में कठोर जरूर लगते हैं, लेकिन सत्य है। अगर हम शिष्य भी अपने भगवान गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के बताए मार्ग पर नहीं चलते, अपने मन और बुद्धि को उन्हें नहीं सौंपते, तो फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी एक गुनाह है और हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्हें मंसूर ने 2nd कैटेगरी में रखा है। गुरु भाइयों और बहनों, ये भक्ति मार्ग समर्पण का मार्ग है, पूर्ण शरणागति का मार्ग है।
इस मार्ग में जिसने भी उस ईश्वर को पाया पूर्ण समर्पित होकर ही पाया है। सेना में एक कहावत बहुत फेमस है, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी आर बाइनरी, ईदर इट इज 0 और 1। समर्पण, वफादारी और ईमानदारी ये बाइनरी है, या तो ये 0 है या 1, यानी या तो आप देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं या फिर नहीं हैं। इसमें किसी अगर और मगर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यू कांट से यू आर सॉर्ट ऑफ लॉयल, या तो आप ईमानदार हैं या नहीं हैं। गुरु भाइयों और बहनों, भक्ति में भी यही सूत्र लागू होता है। हम आधा अधूरा समर्पण करके इस मार्ग पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये मार्ग पूर्ण को प्राप्त करने का मार्ग है, उस ईश्वर से मिल जाने का मार्ग है। इसलिए एक शिष्य को अपने तन, मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होना ही होगा। एक बार ऐसे ही एक शिष्य ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, समर्पण क्या होता है और कैसे किया जाता है? तब महाराज जी ने इस गूढ़ प्रश्न का बहुत ही सहज उत्तर देते हुए कहा, समर्पण करने से होता है। आपका पूरा मन, सारा ध्यान अगर उस परम सत्ता के लिए अर्पित करोगे तो ही आपका समर्पण है। जब आप उससे एक पल के लिए भी दूर ना रह पाए, जब उसके एक पल का भी अभाव आपको बेचैन करने लगे, तो समझना समर्पण की शुरुआत हुई है। गुरु साधकों, महाराज जी के इस उत्तर को सुनने के बाद ये बात तो स्पष्ट है कि समर्पण करना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि समर्पण की इस प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह से मिटाना होता है, अपनी मैं को खत्म करना पड़ता है, अपनी एक एक इच्छा को खुरच कर मन से निकाल फेंकना होता है, यानी पूरी तरह खाक होना पड़ता है। इस बारे में महर्षि अरबिंदो घोष अपनी बुक द सिंथेसिस ऑफ योगा के फर्स्ट 3 पार्ट्स में 3 डिसिप्लिन्स के बारे में बात करते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया ट्रिपल लेबर। पहला एस्पिरेशन, दूसरा रिजेक्शन और तीसरा सरेंडर। वो कहते हैं टू एस्पायर फॉर द डिवाइन एंड ओनली डिवाइन, यानी परमात्मा और केवल परमात्मा की ही आकांक्षा रखें, उसकी ही इच्छा करें। दूसरा रिजेक्शन, यानी हर उस चीज को रिजेक्ट करें, अस्वीकार करें जो आपको ईश्वर से दूर ले जाता है। और तीसरा सरेंडर, यानी ईश्वर के हाथों के यंत्र बन जाएं, आत्मसमर्पण कर दें। बस यही ईश्वर से पूर्ण योग का रास्ता है, और इसी को महर्षि अरविंद घोष इंटीग्रल योगा कहते हैं। गुरु भाइयों और बहनों, आइए आज इस सत्संग के माध्यम से हम शास्त्रों में शरणागति की, पूर्ण समर्पण की क्या शर्तें दी गई हैं उन्हें जान लेते हैं, और साथ ही ये भी जांच लेते हैं कि हम समर्पण के कौन से पड़ाव पर खड़े हैं, ताकि अपने ऊपर काम कर सकें। अहिर बुधन्य संहिता और श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा कृत हरि भक्ति विलास में शरणागति के 6 लक्षणों के बारे में विस्तृत विवेचना दी गई है, और भक्ति काल के भी लगभग सभी गुरुजनों ने मुक्त हृदय से इन सिद्धांतों को अपनाया है, स्वीकारा है। शरणागति के, पूर्ण समर्पण के वो 6 लक्षण क्या हैं, आइए श्रवण करते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववर्णं तथा
प्रकारपण्ये षड्विधा शरणागतिः आत्मनिक्षेपकारपण्ये षड्विधा शरणागतिः। समर्पण की पहली शर्त अनुकूलस्य संकल्पः, यानी गुरु की इच्छा में इच्छा रखना। एक बार एक भूविज्ञानी गंगा नदी के तट पर इस खोज में लीन थे कि उसके बनाए नक्शे के अनुसार गंगा सही दिशा में बह रही है कि नहीं। कई कोस पैदल चलने के बाद एक जगह आकर उसने पाया कि उसके नक्शे के अनुसार गंगा को बाईं ओर मुड़ना चाहिए था, लेकिन गंगा दाईं ओर बह रही थी। ये देखकर उस भूविज्ञानी को बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगा कि ये नदी मेरे नक्शे के अनुसार क्यों नहीं बह रही। कुछ देर इंतजार करने पर